हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज का वीडियो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पर है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि वोकैबुलरी का पावर हाउस है। इस स्टोरी के थ्रू हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी और एग्जाम ओरिएंटेड इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सिर्फ 10 मिनट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनका करेक्ट यूसेज समझेंगे। सो फोकस के साथ स्टोरी पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। राघव missed the last bus home on a foggy winter evening. He began to rack his brains about what to do next. With no option left, he decided to walk it off, hoping to reach the nearby highway. The area looked isolated, and an uneasy silence hung in the air. He reminded himself to keep his wits about him, as traveling alone at night was no joke. वोकैबुलरी देखते हैं। मिस्ड मीन्स चूक जाना, फेल। फॉगी मीन्स धुंध भरी, कोहरे से भरी, मिस्टी। रैक वंस ब्रेन्स ईडियम है विच मीन्स दिमाग पर जोर डालना, थिंक हार्ड। आइसोलेटेड सुनसान, अबैंडन्ड। रिमाइंडेड याद दिलाया, रिकॉल्ड। अनईजी बेचैन, अनकंफर्टेबल। हंग इन द एयर मीन्स चारों ओर छाई हुई, वातावरण में छाई हुई, लिंगर्ड। कीप वंस विट्स अबाउट वन सेल्फ, ये भी कीडियम है विच मीन्स सतर्क रहना, स्टे अलर्ट। वॉक इट ऑफ फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स पैदल ही चलने का फैसला करना, पैदल ही निकल पड़ना। प्रोसीड ऑन फुट। नो जोक मीन्स कोई मामूली बात नहीं या फिर कोई आसान बात नहीं, सीरियस मैटर। ऑलराइट। राघव मिस द लास्ट बस, राघव ने मिस कर दी, ठीक है, मिस कर दी अपनी आखिरी बस घर जाने के लिए, घर जाने वाली अपनी आखिरी बस मिस कर दी ऑन अ फॉगी विंटर इवनिंग, एक धुंध भरी सर्दी की शाम को। एक धुंध भरी सर्दी की शाम को राघव की घर जाने वाली आखिरी बस छूट गई, ये भी कह सकते हैं। मिस्ड सिंपल पास्ट टेंस है, मिस की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ही बिगेन टू रैक हिज ब्रेन्स, बिगेन जो है बिगिन की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। उसने शुरू किया या करने लगा, टू रैक हिज ब्रेन्स अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब क्या किया जाए, अब क्या करूं, ठीक है ना। तो उसने दिमाग पर जोर डाला कि अब आगे क्या करें। विद नो ऑप्शन लेफ्ट, कोई विकल्प ना बचने के कारण या कोई और ऑप्शन ना देखकर, ठीक है, कोई और ऑप्शन ना देखकर। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे वर्ब है। ध्यान दीजिए, जो रेड से है वो मेन वर्ब है, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो कोई ऑप्शन बचा हुआ ना देखकर उसने डिसाइड किया टू वॉक इट ऑफ, पैदल ही चलने का फैसला किया उसने, ठीक है। होपिंग टू रीच, ये उम्मीद करते हुए कि वो पहुंच जाएगा, द नियर बाय हाईवे, पास के ही हाईवे तक पहुंच जाएगा। द एरिया लुक्ड आइसोलेटेड, वो एरिया, वो इलाका जो था वो लग रहा था कैसा, आइसोलेटेड, बहुत ही सुनसान लग रहा था। एंड यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की। एंड एन अनईजी, और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल, अनईजी मतलब बहुत ही बेचैन कर देने वाला, साइलेंस यानी चुप्पी, सन्नाटा। हंग इन द एयर, फैला हुआ था हवा में, यानी चारों ओर एक बहुत ही अनईजी, बहुत ही अनकंफर्टेबल, बेचैन कर देने वाला जो साइलेंस था, सन्नाटा था, वो हवा में फैला हुआ था, ठीक है। हंग जो है, हैंग की सेकेंड फॉर्म है हंग, सिंपल पास्ट टेंस। ही रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया खुद को, हिमसेल्फ खुद को, रिमाइंडेड सेकेंड फॉर्म है रिमाइंड की। उसने खुद को याद दिलाया, टू कीप हिज विट्स अबाउट हिम, कि वो सतर्क रहे। ये इडियम है जिसका मतलब है कि वो अपने आप को, उसने सतर्क रहना याद दिलाया कि मुझे सतर्क रहना चाहिए, ऐसा उसने खुद को याद दिलाया। एज, क्योंकि ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट, क्योंकि रात में ट्रैवल करना, रात में ऐसे सफ़र करना, वॉज नो जोक, कोई आसान बात नहीं थी, ठीक है। तो उसने खुद को याद दिलाया कि सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि रात में अकेले सफ़र करना कोई मामूली बात नहीं थी। ऑलराइट, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। एक धुंध भरी सर्दी की शाम को राघव की घर जाने वाली आखिरी बस छूट गई। उसने दिमाग पर जोर डाला कि अब आगे क्या करे, कोई और ऑप्शन न देखकर उसने पैदल चलने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह पास के हाईवे तक पहुंच जाएगा। वो इलाका सुनसान लग रहा था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने खुद को याद दिलाया कि सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि रात में अकेले सफर करना कोई मामूली बात नहीं थी। After a while, an old tea stall came into view. The owner, noticing Raghav's tired face, asked him to sit down and offered a cup of tea. As they talked,
Raghav learned that the man had once been a school teacher who had fallen on hard times. Despite his struggles, the man spoke with dignity and cordiality. Vocabulary देखते हैं. Noticing means ध्यान देना, observing. Tired means थका हुआ, exhausted. Offered पेश किया, gave. Learned जाना, पता चला. Discovered. Once means कभी, formally. Struggles संघर्ष, मुश्किलें, hardships. Dignity गरिमा, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट. प्रूविंग साबित करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग. कॉर्डियलिटी मीन्स स्नेह या दोस्ताना, फ्रेंडलीनेस. फॉल ऑन हार्ड टाइम्स ईडियम है विच मीन्स कठिन हालात में फंस जाना. फेस एडवर्सिटी. कम इन टू व्यू फ्रेज है विच मीन्स दिखाई देना, बिकम विजिबल. आफ्टर अ वाइल एक टाइम फ्रेज है विच मीन्स कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम. आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद, कुछ देर बाद. एन ओल्ड टी स्टॉल एक पुराना चाय का स्टॉल या फिर एक पुरानी चाय की दुकान. केम इन टू व्यू दिखाई दी. राघव जो कि सड़क पर जा रहा था पैदल चलते हुए, उसे कुछ देर बाद एक पुरानी चाय की दुकान दिखाई दी. कम की सेकंड फॉर्म है केम, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस. द ओनर जो मालिक था चाय की दुकान का, जो टी स्टॉल का मालिक था, नोटिसिंग उसने नोटिस किया राघव के टायर्ड फेस को, राघव के थके हुए चेहरे को पे ध्यान देते हुए. आस्क्ड हिम उसने कहा उससे, टू सिट डाउन बैठने के लिए, ठीक है. तो दुकानदार ने राघव के थके हुए चेहरे को देखा और उसे बैठने के लिए कहा. एंड ऑफर्ड और उसे ऑफर की अ कप ऑफ टी एक कप चाय उसे ऑफर की, उसे एक कप चाय की पेशकश की या फिर पेश की, ठीक है. यहाँ पर ऑफर्ड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, आस्क्ड में भी सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है. यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वर्ब की. एज दे टॉक्ड यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है. जैसे वो बात करने लगे, जैसे जैसे उन्होंने बात की, राघव लर्न राघव को पता चला, सेकेंड फॉर्म है ये भी, दैट कि द मैन हैड वंस बीन कि वो व्यक्ति, वो इंसान कभी रहा था. हैड वंस बीन, वंस मतलब कभी, हैड बीन रहा था, अ स्कूल टीचर एक स्कूल टीचर रहा था या फिर एक स्कूल टीचर हुआ करता था. हु हैड फॉलन पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में फॉल की थर्ड फॉर्म. जो कभी फॉलन ऑन हार्ड टाइम्स ईडियम है विच मीन्स कठिन हालात में फंस गया था, जो कभी कठिन हालात में फंस गया था, ठीक है. तो बातचीत के दौरान राघव को पता चला कि वो व्यक्ति कभी स्कूल में शिक्षक था, टीचर था, स्कूल टीचर था, लेकिन समय के साथ वो कठिन हालात में फंस गया. डिस्पाइट हिज स्ट्रगल्स अपनी, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हिज स्ट्रगल्स अपनी स्ट्रगल्स अपने संघर्षों, अपनी मुश्किलों के बावजूद. द मैन स्पोक वो व्यक्ति, स्पीक की सेकेंड फॉर्म में स्पोक है, सिंपल पास्ट टेंस, बात कर रहा था. विद डिग्निटी बहुत ही सम्मान के साथ, एंड कॉर्डियलिटी और अपनेपन के साथ, और बहुत ही स्नेह के साथ, ठीक है. तो व्यक्ति बहुत ही सम्मान और स्नेह के साथ, अपनेपन के साथ बात कर रहा था. और उसकी फुल ट्रांसलेशन. कुछ देर बाद एक पुरानी चाय की दुकान दिखाई दी. दुकानदार ने राघव के थके हुए चेहरे को देखा और उसे बैठने के लिए कहा और एक कप चाय पेश की. बातचीत के दौरान राघव को पता चला कि वो व्यक्ति कभी स्कूल में शिक्षक था, लेकिन समय के साथ वो कठिन हालात में फंस गया. अपनी परेशानियों के बावजूद वो व्यक्ति सम्मान और स्नेह के साथ बात कर रहा था. Meanwhile, a bus screeched to a halt nearby. It had broken down and the passengers were in a fix. Without thinking twice, the tea stall owner stepped forward to help. Raghav joined him and together they sorted out the confusion and dispelled the fears of the passengers. As soon as the bus started and the situation settled down, the bus conductor thanked them and offered Raghav a ride home. Vocabulary देखते हैं. Screech to a halt इसका मतलब है तेज आवाज के साथ अचानक रुक जाना. जब किसी भी व्हीकल में, किसी भी गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो बहुत तेज स्पीड में चल रहा जो व्हीकल होता है बहुत आवाज करके अचानक से रुकता है, इसे कहते हैं स्क्रीच टू अ हॉल्ट. स्टॉप एब्रप्टली विद अ लाउड नॉइज. ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स खराब हो जाना, स्टॉप वर्किंग. विदाउट थिंकिंग टॉइस एक इडियम है विच मीन्स बिना हिचक, इमीडिएटली. ऑफर अ राइड एक फ्रेज है विच मीन्स सवारी की पेशकश करना, गिव अ लिफ्ट, लिफ्ट देना. स्टेप फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स आगे आकर मदद करना, वॉलंटियर. डिस्पेल्ड डिस्पेल की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है दूर कर दिया, रिमूव्ड. इन अ फिक्स एक इडियम है विच मीन्स मुश्किल में, ट्रबल. सॉर्ट आउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स सुलझाना, रिजॉल्व. सेटल डाउन फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स शांत हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाना, काम डाउन. मीनवाइल मीन्स इसी बीच, अ बस स्क्रीच्ड
यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है स्क्रीच्ड। टू अ हॉल्ट नियर बाय, नियर बाय मीन्स पास में ही, पास ही में एक बस अचानक आकर तेज आवाज के साथ रुक गई। ठीक है, इसका मतलब है अ बस स्क्रीच्ड टू अ हॉल्ट नियर बाय का मतलब है कि पास ही में एक बस अचानक तेज आवाज के साथ रुक गई। इट हैड ब्रोकन डाउन, इट मतलब बस की बात हो रही, बस जो थी द बस हैड ब्रोकन डाउन, यानी कि बस खराब हो गई थी। पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस से हैड के साथ में ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ठीक है, एंड द पैसेंजर्स, और जो यात्री थे पैसेंजर्स वर इन अ फिक्स, वो मुसीबत में थे। ठीक है, और बस खराब हो गई थी, यात्री मुश्किल में पड़ गए थे या मुसीबत में पड़ गए थे। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, बिना हिचके, बिना हिचक के, ठीक है, या फिर बिना ज्यादा सोचे, द टी स्टॉल ओनर, जो टी स्टॉल का मालिक था, स्टेप्ड फॉरवर्ड, वो आगे आया, टू हेल्प, मदद करने के लिए आगे आया, बिना ज्यादा सोचे चाय की दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर मदद की। ठीक है, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस है, स्टेप सेकेंड फॉर्म। राघव ज्वाइंट हिम, राघव ने भी उनको ज्वाइन किया, ज्वाइंट मतलब सेकेंड फॉर्म है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस, उनको ज्वाइन किया यानी उनके साथ आया। एंड टुगेदर, और साथ में मिलकर, दे सॉर्टेड आउट, उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया यानी कि सुलझा दिया, सेकेंड फॉर्म है ये भी सॉर्टेड, सुलझा दिया सिंपल पास्ट टेंस, द कंफ्यूजन, इस सारे कंफ्यूजन को, इस सारे अफरा तफरी को सुलझा दिया। एंड डिस्पेल्ड, डिस्पेल्ड मतलब, डिस्पेल का मतलब है भगा दिया, दूर कर दिया। ठीक है, द फियर्स ऑफ द पैसेंजर्स, डर को, पैसेंजर्स के डर को दूर भगा दिया। ठीक है, एंड एज सुन एज द बस, एज सुन एज जैसे ही बस स्टार्ट हुई, जैसे ही बस स्टार्ट हुई यानी कि बस वापस काम करना बस ने शुरू किया। एंड द सिचुएशन सेटल डाउन, और जो स्थिति थी, हालात थी, वो संभल गए, सेटल डाउन मतलब शांत हो गए, संभल गए। यहाँ सभी जगह सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड में, डिस्पेल्ड में, सेटल डाउन में, द बस कंडक्टर। ठीक है, जैसे ही बस शुरू हो गई और जो सिचुएशन थी वो संभल गई, द बस कंडक्टर, बस कंडक्टर ने धन्यवाद किया, देम, उनका यानी उन दोनों का धन्यवाद किया। एंड ऑफर्ड, और पेशकश की या पेश किया, राघव राइड होम, राघव को लिफ्ट देने की पेशकश की, यानी कि राघव को एक राइड देने की, घर तक छोड़ने की पेशकश की। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसी बीच पास ही में एक बस अचानक आकर तेज आवाज साथ रुक गई, बस खराब हो गई तो यात्री मुश्किल में पड़ गए थे, बिना ज्यादा सोचे चाय की दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर मदद की, राघव भी उनके साथ जुड़ गया, दोनों ने मिलकर के अफरा तफरी संभाली। ठीक है, और यात्रियों के डर को दूर किया। और जैसे ही बस वापस शुरू हो गई और सिचुएशन सेटल डाउन हो गई, ठीक हो गई, बस कंडक्टर ने उन दोनों को धन्यवाद किया और राघव को घर तक छोड़ने की पेशकश की। ऑफर्ड में भी यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म। While boarding the bus, Raghav realized that helping others had paid off in an unexpected way. He also understood that life often puts us to the test when we least expect it. When Raghav finally reached home, he felt content. Missing the bus had taught him a valuable lesson. Sometimes, when things don't go according to plan, they turn out for the best. वोकैबुलरी देखते हैं। रियलाइज मीन समझना, सेकेंड फॉर्म है ये अंडरस्टूड। बोर्डिंग मतलब चढ़ना, सवारी करना। अनएक्सपेक्टेड अनपेक्षित, यानी कि जैसे हमने उम्मीद ना की हो, सरप्राइजिंग। पुट्स टू द टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना, एग्जामिन। टर्न आउट फॉर द बेस्ट अच्छे नतीजे में बदलना, एंड वेल। कंटेंट मीन संतुष्ट, सेटिस्फाइड। मिसिंग छूट जाना, लूज। वैल्यूबल कीमती, प्रेशियस। लेसन सीख, सबक, लर्निंग। पे ऑफ फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स फायदा देना, सक्सीड। लीस्ट एक्सपेक्ट मीन्स कम उम्मीद करना, एंटिसिपेट। वाइल बोर्डिंग द बस, बस में चढ़ते समय। वाइल बोर्डिंग चढ़ते समय, द बस बस में चढ़ते समय। राघव रियलाइज राघव ने महसूस किया या समझा, सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, दैट हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करना, हैड पेड ऑफ उसे दूसरों की मदद करना उसे फायदा दे गया था। हैड पेड ऑफ मतलब उसे फायदा दे गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ में पे की थर्ड फॉर्म पेड। ठीक है, दूसरों की मदद करना उसे फायदा दे गया था। इन एन अनएक्सपेक्टेड वे मतलब जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, इस तरीके से, ऐसे तरीके से उसे मदद कर गया था, ऐसे तरीके से उसे फायदा दे गया था, अनपेक्षित तरीके से यानी जिसकी उसने अपेक्षा नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। ही ऑल्सो अंडरस्टूड उसने ये भी समझा,
अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड। उसने ये भी समझा दैट कि लाइफ ऑफन पुट्स अस टू द टेस्ट, कि जिंदगी अक्सर हमारी परीक्षा लेती है। जिंदगी अक्सर हमारी परीक्षा लेती है। व्हेन वी लीस्ट, जब हम सबसे कम इस बात की उम्मीद करते हैं। व्हेन वी लीस्ट एक्सपेक्टेड, यानी जब हम इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते, जिंदगी तब हमारी परीक्षा ले लेती है। व्हेन राघव फाइनली रीच्ड, जब राघव आखिरकार, रीच्ड मतलब पहुंचा, होम घर पहुंचा, जब आखिरकार राघव घर पहुंच गया, ही फेल्ट कंटेंट, उसने संतुष्टि महसूस की। हाँ, उसे संतोष महसूस हुआ। फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म है, रीच्ड रीच की सेकेंड फॉर्म है। मिसिंग द बस, बस का छूटना, हैड टॉट हिम, सिखा गया था, हिम उसे, अ वैल्यूएबल लेसन, एक बहुत ही कीमती सबक, एक बहुत ही कीमती पाठ पढ़ा गया था। बस का छूटना उसे बहुत ही कीमती पाठ पढ़ा गया था। यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ में टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन थिंग्स डोंट, क्या पाठ सिखा गया था कि कभी कभी जब चीज़ें डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जब चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, जैसा हम प्लान करते हैं, जैसी योजना बनाते हैं उसके अनुसार नहीं होती हैं, दे टर्न आउट फॉर द बेस्ट, तो वे बहुत ही अच्छी तरीके से होती हैं। तो उनका नतीजा, टर्न आउट टू बी मतलब उनका जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, फॉर द बेस्ट, यानी सबसे अच्छे नतीजे होते हैं, उसके नतीजे सबसे अच्छे होते हैं या हमारे लिए बेहतर ही होता है। और राइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टर्न आउट में भी और डोंट गो में भी। और राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फुल ट्रांसलेशन देते हैं। बस में चढ़ते समय राघव को एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करना उसे एक अनपेक्षित तरीके से फायदा दे गया। उसने यह भी समझा कि जिंदगी अक्सर हमें तब परखती है जब हम इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं करते। जब राघव आखिरकार घर पहुंचा तो उसे संतोष महसूस हुआ। बस छूट जाने से उसे कीमती सीख मिली। कभी कभी जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती तो उनका नतीजा हमारे लिए बेहतर ही होता है। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।